तो होता क्या है बेसिकली, अगर हम गोल्ड बाय करते हैं या प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो फिजिकली हमको दिखता है, हमारे हाथ में दिखता है। प्रॉपर्टी हमें हाथ में दिखती है कि सामने हमने फ्लैट बाय किया, ये फ्लैट है हमारा। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, ऐप के अंदर नंबर्स दिख रहे हैं, एनएवी दिख रही है, मार्केट ऊपर जा रही है तो ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे आ रही है तो एनएवी नीचे आ रही है, तो हमारे वैल्यू जो है फंड की कम हो रही है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू कम हुई, इन्वेस्टर पैनिक हो जाते हैं, पैनिक होके सेलिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड एसआईपी से लोग पैसा क्यों नहीं कमा पाते, वो एक सफल निवेशक क्यों नहीं बन पाते, अच्छा रिटर्न कमा के अपनी वेल्थ क्यों नहीं क्रिएट कर पाते। पहला बड़ा रीज़न, बहुत से इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में ये सोच के पैसा लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी मुझे अमीर बनना है। वो प्लानिंग नहीं करते हैं, प्लान करके इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जैसे आज एसआईपी शुरू की, 6 महीने तक, साल तक एसआईपी की, रिटर्न नहीं मिला इतना अच्छा, मार्केट मान लीजिए साइडवेज डायरेक्शन में थी या डाउन डायरेक्शन में थी, रिटर्न इतना अच्छा जनरेट नहीं कर पाई मार्केट, तो वो पैनिक होके अपनी एसआईपी जो है बंद कर देते हैं और सारे यूनिट रिडीम कर देते हैं। कुछ लोगों का सपना होता है कि मुझे 1-1.5 साल में गाड़ी लेनी है, तो वो ये सोचते हैं कि चलो अभी कुछ टाइम के लिए मैं पैसा एसआईपी में डालता हूँ, यहाँ से ठीक ठाक सा रिटर्न मिल जाएगा, पास में 15 से 20% का रिटर्न दिया है इस XYZ म्यूचुअल फंड ने, मैं डालता हूँ उसमें पैसा, 1.5 साल में मैं निकाल लूँगा इससे। तो म्यूचुअल फंड एक इंस्टेंट नूडल नहीं है, मैगी नूडल, मैगी फटाफट बन जाती है। उस तरीके से म्यूचुअल फंड एसआईपी जो है एक लंबा प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म में जल्दी पैसे नहीं बनते हैं। यहाँ पे 1 साल में, 1.5 साल में हम कैलकुलेट करें तो म्यूचुअल फंड ने इतना अच्छा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन 1.5-2 साल पहले, 2.5 साल पहले म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 25% का रिटर्न दिया है। किसी फंड ने तो 40% प्लस भी रिटर्न दिया था। तो वो चीज़ देखने के बाद, उस चीज़ से अट्रैक्ट होके काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने म्यूचुअल फंड एसआईपी में कदम रखा अपना, लेकिन 1.5-2 साल तक उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाया या नेगेटिव रिटर्न दे रहा था, तो पैनिक होके उन्होंने सेलिंग कर दी। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी बेसिकली उन इन्वेस्टर के लिए जो पेशेंस रख सकते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है जहाँ से धीरे धीरे करके रिटर्न निकलता है और पैसा बनता है यहाँ पे। क्योंकि कुछ इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी पैसा बनाना है हमको, जल्दी से जल्दी करोड़पति बनना है, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी इतनी आसानी से पैसा नहीं बनता है। कुछ इन्वेस्टर क्या करते हैं, 12 से 15 महीने तक एसआईपी करते हैं, उसके बाद एसआईपी स्किप कर देते हैं जब उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है, लॉस में ही बेच के निकल जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में कंपाउंडिंग का मजा है, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मजा है, वो 5 से 6-7 साल के अंदर ही आता है। इससे जल्दी इतना मोटा रिटर्न हमें एसआईपी के अंदर नहीं मिल पाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस कहता है। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड एसआईपी में पैसा टाइम से बनता है, टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। और जब स्टॉक मार्केट क्रैक करती है, नीचे आती है, जब म्यूचुअल फंड की एनएवी नीचे होती है, तब एसआईपी का असली मज़ा होता है। क्योंकि आपने महंगे रेट पे परचेज़ किया, अब मार्केट नीचे आई है तो आप नीचे के रेट पे भी परचेज़ कर रहे हैं, फिर मार्केट धीरे धीरे करके रिकवर करेगी, आपके एनएवी की वैल्यू बढ़ेगी, तभी मज़ा आएगा जब उसका दाम बढ़ेगा, एनएवी का दाम बढ़ेगा। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आप हर रेट पे परचेज़ करते जा रहे हो। आज मार्केट ऊपर है, ऊपर से परचेज़ किया, नीचे है तो नीचे परचेज़ किया, तो साइडवे डायरेक्शन पे है तब भी आपने परचेज़ किया, थोड़ा ऊपर गया तो हर रेट पे थोड़ा थोड़ा में बाइंग हो रही है। तो बेसिकली लोग क्या गलती करते हैं, जब तेज़ी होती है मार्केट में, जब मार्केट बूम पे होता है, सारी म्यूचुअल फंड एसआईपी, सारे म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न दे रहे होते हैं, ये देख के अट्रैक्ट होके उस टाइम इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट पीक पे होता है। और जैसे ही मार्केट साइडवे पे आता है, नीचे आता है, तब 1.5-2 साल तक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता है, वो अपने सारे यूनिट रिडीम करके बेच जाते हैं। उसके बाद जब वो कुछ टाइम बाद, 6-7 महीने, साल बाद जब मार्केट ऊपर जानी शुरू करती है, जब एनएवी का रेट बढ़ने लगते हैं, म्यूचुअल फंड का प्राइस बढ़ने लगता है, जब वो 15-20-30% का रिटर्न दे देता है, तब वहाँ पे आके इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। वो कहते हैं अब मार्केट अच्छा हो गया, चलो अब मैं शुरुआत करता हूँ दोबारा से, जो मेरे से गलती हो गई दोबारा से शुरुआत करता हूँ। तो हुआ ये कि उन्होंने यहाँ पे एसआईपी करनी शुरू की, मार्केट नीचे आया तो यहाँ उन्होंने बेच दिया, अब मार्केट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप, इतना लंबा गैप जो है एनएवी का है, ये 15 से 20% का गैप है। अब मार्केट यहाँ पे है तो आपने यहाँ इन्वेस्ट करना शुरू किया, तो थोड़ा तो टाइम देना ही पड़ेगा ना आपको। लोग क्या करते हैं, खरीदने के टाइम बेचते हैं और बेचने के टाइम खरीदते हैं, मतलब पेशेंस नहीं रख पाते हैं। वो जल्दी वो सोचते हैं कि फटाफट मैं अमीर बन जाऊँ। तो दूसरा बड़ा रीज़न, तो यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले रिसर्च नहीं करते, स्टॉक में हो या म्यूचुअल फंड में हो, बाय करने के बाद रिसर्च करते हैं। आपको कोई भी प्रोडक्ट लेने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस पर डीपली रिसर्च करनी चाहिए
हम कोई फ़ोन लेने जाते हैं या फिर कोई गाड़ी लेने जाते हैं तो उसके रिव्यू देखते हैं, पहले उसके ऊपर स्टडी करते हैं, देखते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं और कितना अच्छा है प्रोडक्ट, पूरी जांच करते हैं। उसके बाद फ़ोन या गाड़ी हम परचेज़ करते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, दोस्त की एडवाइस पे या किसी की एडवाइस पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है, अपनी स्टडी नहीं करता। और अगर आपको नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, तो किसी एडवाइज़र की आपको हेल्प लेनी चाहिए, कोई फाइनेंशियल प्लानर या फाइनेंशियल एडवाइज़र जिसको कम से कम 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस हो इस मार्केट का। क्योंकि जब आप अपना इतना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करने जा रहे हो, लाखों रुपए इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो थोड़ी सी फीस दे देने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। तो कोशिश कीजिए कि लोन लेके तो यहाँ पैसा भूल के मत लगाइए, और वही पैसा लगाइए जो आने वाले 4-5 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। काफ़ी सारे इन्वेस्टर क्या गलती करते हैं कि वो एक अपना गोल सेट नहीं करते हैं। कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि जैसे मुझे घर लेना है, मुझे कोई लैंड लेनी है, तो मैं अभी 2-3 साल का मेरे पास टाइम है, मैं अभी म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर देता हूँ। 3 साल बाद या 2 साल बाद मैं इसको बेच के निकल जाऊँगा, थोड़ा अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, मार्केट कुछ टाइम अच्छा परफॉर्म करती है, उसके बाद जब साइडवे होती है, थोड़ा नीचे जाने लगता है, तो पैनिक हो जाते हैं, बहुत जल्दी पैनिक होकर सेलिंग कर देते हैं। अब जब नीचे आ रहा है तो इस टाइम जब सस्ते में मिल रही हैं चीज़ें, ऐसे में हमें शॉपिंग करनी चाहिए, ऐसे में हमें लमसम या एसआईपी शुरू करनी चाहिए हमें। और ऐसे में इन्वेस्टर बेच के निकल जाते हैं। तो एसआईपी का मतलब ये है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब आज मेरी जैसे लगा लीजिए मेरी 10,000 रुपये की सैलरी है, मैं उसमें से 2,000 रुपये महीना ही बचा पाता हूँ। तो हमें करना क्या चाहिए, हमें वो पैसा लगाना चाहिए जो मैं छोड़ सकता हूँ 5 से 7 साल के लिए। मैं 1,000 रुपये महीना अगर एसआईपी कर रहा हूँ तो हर महीने थोड़ा थोड़ा करके मैं इन्वेस्ट करता चला जा रहा हूँ, और ये ऐसा पैसा है जो मैं 10-15 साल के लिए छोड़ सकता हूँ, जिसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। तो इस मेंटालिटी के साथ जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बना पाते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी से। तो ये कुछ रीज़न मैंने बताया कि किस वजह से क्या गलतियां इन्वेस्टर करते हैं जिस वजह से वो म्यूचुअल फंड एसआईपी से रिटर्न नहीं बना पाते। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।